जब भी ये जजमेंट आई थी उसी टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि जो जजमेंट आया है उसका हम समर्थक नहीं है, इसका पक्षधर नहीं है। किसी का बंटवारा जब किया जाता क्या सही होता है? उसका कोई निष्कर्ष तो सही नहीं निकलती। बंटवारा करने का मतलब कि अलग हो जाना, फुट हो जाना। अभी भेदभाव खत्म ही नहीं हुआ। भेदभाव तो चल ही रहा है। जहाँ भी देखिए आज भी चले जाइए, बहुत ऐसे ऐसे जगह है जहाँ भेदभाव, छेड़छाड़ ये सब तो होती है। 21 अगस्त है और आज ही के दिन पूरा भारतवर्ष का जो आह्वान किया गया था वो बहुजन समाज पार्टी और जितने भी और भी पार्टी थे, और आप देख सकते हैं वहाँ पे ये लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पार्टी जो बनाए थे उनके द्वारा जो आज के उनके मुखिया हैं जो चिराग पासवान जी, आप देख सकते हैं उनका भी वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है और स्वर्गीय रामविलास जी का भी वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। और आप एक देख सकते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है 1 अगस्त को, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आता है उसको लेकर उसी दिन से जो SC/ST के जो समाज हैं उसमें आक्रोश पैदा हो जाता है। उसको लेकर आज 21 अगस्त को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था और तमाम पार्टियां हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो है विरोध है में हम लोग हैं यहाँ पर जुटे। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी जो जजमेंट आया उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और जो भारत बंद है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन कर रही है। जब भी ये जजमेंट आई थी उसी टाइम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विरोध किया था। उन्होंने बोला था कि जो जजमेंट आया है उसका हम समर्थक नहीं है, इसका पक्षधर नहीं है। आखिर जो ये जजमेंट आया है जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन पर इस तरह की जो बंटवारे की नीति है, क्या वो सही नहीं है? नहीं, ये बंटवारे की नीति कोई सही होती है क्या? कभी किसी का बंटवारा जब किया जाता क्या सही होता है? उसका कोई निष्कर्ष तो सही नहीं निकलती। बंटवारा करने का मतलब कि अलग हो जाना, फुट हो जाना। लेकिन अगर बात की जाए जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो मुखिया हैं चिराग पासवान जी, वो तो मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं। हम सरकार के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? हम तो जो है जजमेंट जो आई है उसके खिलाफ हम लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नरेंद्र मोदी जी ने समर्थन किया है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है उन्हें हम सरकार के खिलाफ कहाँ हैं? हम तो सरकार में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री हैं। हमारा जो है सरकार के कोई खिलाफ है नहीं। लेकिन जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो चाहे तो वो पार्लियामेंट में भी जाकर वो पास कराया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये तो वही होगा, लास्ट में तो वही निर्णय होगी ना। अगर जजमेंट अगर जो आई है वो वापिस नहीं लेते हैं तो लास्ट में लोकसभा में ये आएगी बिल, वहाँ मिल करके पास किया जाएगा तो लास्ट वो पाए। लेकिन अभी आप एक कह रहे थे जब भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि आज भेदभाव नहीं है। क्या लग रहा है कि आज देश 78 साल हो गया है स्वतंत्रता को, आज भेदभाव है कि नहीं? भेदभाव खत्म हुआ कहाँ? अभी भेदभाव खत्म ही नहीं हुआ। भेदभाव तो चल ही रहा है। जहाँ भी देखिए आज भी चले जाइए, बहुत ऐसे ऐसे जगह है जहाँ भेदभाव, छेड़छाड़ ये सब तो होती है। कौन लोग भेदभाव करते हैं? भेदभाव कौन करते हैं? SC/ST से जो ऊपर वाले उन लोग भेदभाव करते हैं। कहाँ भेदभाव करते हैं? जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो BJP में शामिल है, कहाँ भेदभाव है? ऐसी बात नहीं है। भेदभाव तो आज भी चल रहा है। अभी समानता हुआ कहाँ है? हम लोग तो समानता के लिए लड़ रहे हैं। जब तक समानता नहीं होगा ये सब आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये आरक्षण में छेड़छाड़ हो रहा है? बिल्कुल छेड़छाड़ तो हुआ है। जब तो ये देख सकते हैं ये लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है और यहाँ के दिल्ली के जंतर मंतर पर ये भी 21 अगस्त को जिस तरह से यहाँ पे भारत बंद आंदोलन में जिस तरह से ये भी लोग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, ये भी लोग उसके साथ खड़े हैं। और इस तरह से यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके ये खिलाफ है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि अगर हमारे समाज के खिलाफ अगर कोई भी बांटने के या बंटवारे की नीति अगर सरकार कोई शामिल होती है या सुप्रीम कोर्ट शामिल होता है तो मैं उसके खिलाफ हूं और मैं सड़कों से उतरकर संसद भवन तक उसका विरोध करूंगा। और तमाम जगहों पे यहाँ पे देखा जाए तो देश के कोने कोने में आज 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसको लेकर पूरा देश बंद है और
जो SC/ST के समाज के लोग हैं वो देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आप ये साफ साफ नजर देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा जिस तरह से देश के कोने कोने में SC समाज और ST समाज का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।